हाय दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है मेरे को आप अच्छे होंगे और अच्छी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलो अभी कंटिन्यू करते हैं अपना। क्या देख रहे थे हम। एक ऐसी 2024 का 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स फर्स्ट का जो सॉल्व पेपर सॉल्व पेपर एक जो सैम्पल पेपर है वो हम सॉल्व कर रहे थे। उसमें हमने क्या देखा था, क्वेश्चन नंबर 2B का जो फर्स्ट कौन सा था हमने देखा था। चलो देखेंगे। फर्स्ट जो था वो देखा था हमने 16x + 24y = 6 और एंड 36x + 48y = 13। ये जो क्रेमर्स रूल का जो सॉल्व किया था हमने क्रेमर्स रूल द्वारा, वो हमने पूरा किया था। उसके आगे हम अभी फर्स्ट तो अपना बी क्वेश्चन नंबर 2B फर्स्ट तो इससे लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट किया था और वही हमने स्टॉप किया था। अब इसके आगे हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2B का क्वेश्चन नंबर 2 जो सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड जो है 3x² + 11x - 70। आपने क्या बोला, ये कौन सी द्वारा, फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा अपने को सॉल्व करने को बोला है। फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा, देखो फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा ये आपने को सॉल्व करने को बोला है। आपको तो पता होगा फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। आपके स्कूल में आपके टीचर में आपके स्कूल में जो टीचर रहते हैं ना मैथ के, वो आपने तो आपको अभी यहाँ इतना तो मैं समझा नहीं सकता क्योंकि जल्दी से जल्दी मेरे को पेपर सॉल्व करना है। तो देखो आपको आपको इतना तो पता होगा, जितना हो सके मैं आपको उतना आसान करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। कोएफिशिएंट ए आखिरी नंबर को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। फिर मैं इसको बगल में लिखता हूं 3 × -70। इसका आंसर आएगा 210 माइनस। इसका आंसर क्या आएगा, -210 आएगा। -210 आएगा। ओके, यहां तक तो आपको समझ में आया। ये जो करता है ये क्या करता है, ये मल्टीप्लाई करता है। फर्स्ट कोएफिशिएंट आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करेगा। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद देखो, अब ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस में परफेक्ट मैन, अगर प्रैक्टिस रहेगी तो आपको आएगा। देखो इसमें क्या आएगा, कोई ऐसा नंबर ढूंढना है, आपको जो प्लस माइनस करके 11 आना चाहिए और ऐसा नंबर ढूंढो कोई सा तो कि बाबा मल्टीप्लाई करके -210 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके -210 आना चाहिए और प्लस करके या प्लस माइनस करके जहां जो नंबर आएगा प्लस माइनस करके +11x आना चाहिए। ऐसा नंबर आपने को ढूंढना है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसा कोई नंबर ढूंढो कि जो मल्टीप्लाई करके -210 आना चाहिए और प्लस करके प्लस या माइनस करके आपने को +11x आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर होगा, तो आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो आपको जल्दी समझ में आएगा, तुरंत आता आपने को समझ होगा। देखो 21 × 10 = 210, ये तो समझ में आया। तो आपने को यह ऐसा कंडीशन दिख रहा है आपको कि इसमें से क्या कौन सा प्लस करना पड़ेगा कौन सा माइनस करना पड़ेगा। देखो आपको तो पता ही होगा, अगर मैंने +21 अभी है देखो x है तो मैंने यहाँ x लिखा और -10 या x है तो मैंने x लिखा। तो देखो +21 -10 इसका आंसर आएगा +11। देखो मैं आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको समझा रहा हूं, +11 आएगा। और देखो
+21 इंटू -10। अगर ऐसा किया तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आएगा -210, यानी +20x - 10x। ये आपने यहाँ परफेक्ट बैठेगा। चलो ओके, तो अभी सॉल्व करेंगे इसको। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 3x² प्लस 21x माइनस 10x माइनस 70, ये ऐसा अपना इक्वेशन बन गया। सॉरी यार। चलो अभी देखो, अभी 3x² देखो ध्यान से, 3x² प्लस 21x माइनस 10x माइनस 70 है। ओके, अगर इसको मैंने ऐसा किया तो देखो x² है और यहाँ 3 है। अगर मैंने ऐसा किया, ये x² के बदले मैंने यहाँ का x एक बाहर निकाला, मुझे 3x बाहर निकाला, बचा क्या? x बचा, सिर्फ x बचा। अगर मैंने ये 3 से इसको डिवाइड किया, ये 3 से 21 को डिवाइड किया तो क्या आया? 7 आएगा। क्या आया? 7 आएगा, यानी x + 7 आया। चलो ओके, ये x तो मैंने बाहर लिया ना ये। चलो अभी बचा क्या मेरा? यार देखो बचा, देखो बचा क्या है मेरा अभी बाहर? 10x, 10 बचा है। चलो 10, अभी क्या बचा है? x लिया मैंने। अब यार देखो, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस क्या होगा? प्लस होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आया ही होगा। देखो अभी देखो, अगर ये 10 को, ये 10 से मैं 70 को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 7 आएगा। क्या आएगा? 7 आएगा। ओके, तो मेरा थोड़ा मार्कर खत्म हो रहा है, मार्कर पढ़ लेता हूँ दूसरा नया, तब तो चलता है, तब तो चलाएंगे। ओके, अभी देखो क्या आया मेरा। अभी देखो, अगर ब्रैकेट में दोनों ही नंबर सेम आए, ब्रैकेट में दोनों ही नंबर अगर सेम आए तो चलने का हम सही रास्ते से जा रहा है, और ये जो अपना जो इक्वेशन बना था वो भी सही बना है। तो अब ये देखो, इसको कॉमन लेंगे, x + 7 क्या करेगा? ये होगा मेरा कॉमन। तो x + 7 बाहर लिया, बचा क्या बाहर? अभी 3x बचा क्या बाहर? 3x माइनस 10 बचा है। तो इसको क्या करेंगे? 3x माइनस 10 इजिकल टू 0 करो, इजिकल टू 0 करो, 3x माइनस 10 इजिकल टू 0। देखो अभी अगर यहां तक भी आंसर आपने निकाला तो अपना ये आंसर भी सही है, ऐसा नहीं है। पर लेकिन तो पेपर जो अपना चेक करने वाला है वो कौन से मूड में होगा, आपने को पता है क्या? नहीं पता। तो चलो हम पूरा ही करके, अगर इतना भी लिखा तो ये अपना आंसर, ये जो यहाँ तक स्टेप आई वो भी सही है। फिर भी क्या करेंगे? चलो x + 7, अब ये 0 दोनों का भी है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, तो दोनों को देंगे कि 0, और 3x माइनस 10 इजिकल टू 0 दे दिया। ओके, अभी देखो अभी क्या होगा? x इजिकल टू, आपको अभी समझाने की जरूरत नहीं, इसका आंसर क्या आएगा? x इजिकल टू 7 आएगा। इसका आंसर आएगा x इजिकल टू 7, यानी देखो अभी इसका आंसर कैसा था, देखो आपको बताता हूँ, x + 7 इजिकल टू 0, ऐसा है। अगर इसको मैंने मान लो ये 7 इधर गया तो क्या होगा? -7 हो जाएगा, यानी x क्या इजिकल टू ये क्या हो जाएगा? -7, यानी ये हो जाएगा -7। तो प्रॉपर लिखता हूँ मैं, x आपको ये समझने के लिए तो मैंने लिखा था ये x इजिकल टू -7। अब यार देखो 3x माइनस 10 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अभी जैसा ये लिखा था हमने वैसा लिखेंगे। 3x लिखा, देखो ये इजिकल टू दिया, ये -10 इधर गया तो क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा। ओके, आया समझ में? अभी यहाँ देखो x इजिकल टू -7, और ये देखो अब इसको भी करेंगे हम, x इजिकल टू मान लो 10 डिवाइड बाय 3 करें, क्योंकि आपने x निकाला तो क्या आएगा? x इजिकल टू x निकाला तो 10 डिवाइड बाय 3 आएगा। अगर 10 डिवाइड बाय 3 किया हमने तो इसका आंसर आता है, देखो 3 3 9,
3.333। एंड देखो इसका आंसर क्या है मेरा, x इजिकल टू -7 एंड x इजिकल टू 3.3, बस बार लिखो चलेगा। ये आया अपना आंसर। ये बोलेंगे ये क्या है, आपको तो पता हुआ इसको बार बोलते हैं। अगर पॉइंट के बाद एक चीज बार बार आ रही है तो उसको आप क्या करते हैं, बार देते हैं। ये हो गया मेरा आंसर, यानी x इजिकल टू -7 आया और x इजिकल टू 3.3 बार आया। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। क्या किया हमने, 3x² + 11x - 70। कभी भी देखो फर्स्ट कोएफिशिएंट से आखिरी नंबर को क्या करता है, वो मल्टीप्लाई करता है। यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया, देखो 3 × -70, तो आंसर आया मेरा -210। तो आप लोगों को ऐसा इसको 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 तो बोलते हैं फैक्टराइजेशन। इसके फैक्टर निकालना है, -210 के फैक्टर ऐसा निकालना है कि इनका मल्टीप्लाई किया तो -210 आना चाहिए और इसका प्लस माइनस किया तो +11x आना चाहिए। बस इतना ही करना है। ऐसा नंबर आपको ढूंढना पड़ेगा। नंबर ढूंढ लिया, 3x की जगह 3x² लिखा। देखो +20x है तो +20x लिखा, -10x है तो -10x लिखा और -70 की जगह -70 लिखा। तो इसका हमने अभी क्या किया है, इसके हमने फिर फैक्टराइजेशन निकाले। कैसे फैक्टर निकाले हमने, देखो ये 3x² है तो 3x, ये x अंदर x + 7, यानी 3 से 7 को डिवाइड किया तो क्या आएगा, x + 7 आएगा। -10 x अंदर गया, माइनस माइनस प्लस आया, देखो माइनस माइनस प्लस, और 10 से इस 10 से 70 को डिवाइड किया तो क्या आएगा, 70 डिवाइड बाई 10, तो इसका आंसर आया 7। माइनस माइनस इसलिए प्लस, 10 से डिवाइड किया तो 70। 0 0 हम जैसे 0 0 दिया हमने। चलो अब यार देखो यह कॉमन क्या आया, देखो x + 7 है, x + 7 है, तो x + 7 हमने कॉमन निकाला। बचा क्या बाहर, 3x - 10, 3x - 10 बाहर बचा। x + 7 = 0। देखो ये 0 जो है इसको भी देना पड़ेगा, ये 0 इसको भी देना पड़ेगा। देखो 3x - 10 = 0। अगर इसका हमसे आंसर निकाला तो x = x + 7 = 0। इसका मीन्स मतलब क्या होता है, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा, माइनस होगा तो प्लस होगा, बस इतना ध्यान रखना। अब यहाँ प्लस है तो x = -7 आया। देखो यहाँ -10 है तो +10 हो गया, 3x = 10। x का आंसर आया -7। x अब x क्या आएगा, 10 / 3, तो इसका आंसर है x = -7, x = 3.3। अब देखो अभी इसका आप स्क्रीनशॉट निकालो, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलो अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर, अब जो आंसर इसके आगे का जो 3 नंबर है वो 3 नंबर पे जाएंगे। देखो एक बार स्क्रीनशॉट निकाला तो निकालो। मौसम बिगड़ा है, सर्दी जाम हो रही है। चलो आगे जाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर बी का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला उन्होंने, फाइंड द 20th टर्म ऑफ ऑन एपी। फाइंड द 20th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। क्या दिया है, 12, 16, 20 एंड 24 और आगे का आपको पूछा है। फाइंड द 10th टर्म ऑन ऑफ द एपी 12, 16, 20, 24 अपने को निकालने को बोला है। चलो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं इसमें। देखो अभी ये टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। आपको तो पता है हम किस टर्म का सकते हैं, T1 से लिखते हैं। यानी पहला जो टर्म रहेगा वो A रहेगा, यानी A मीन्स T1। T1 क्या है, 12 आएगा। T2 क्या है, 16 आएगा। T3 क्या है, 20 आएगा। और T4 क्या है, 24 आएगा। अभी इसमें से आपको ये पता चला होगा, A मीन्स A जो है वो A आए अपना
12 आया। अरे आप लोग इसमें आपको पता होना चाहिए, इसमें आप लोग को ए भी चाहिए और डी भी चाहिए। इसमें डी दिया है कि उन्होंने कहा ए भी नहीं दिया डी भी नहीं दिया, आप निकालो बोलिए। चलो डी कैसे निकालते हैं हम, चलो डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए क्या क्या ये है, T2 माइनस T1। T2 देखो कितना है 16, T1 कितना है माइनस की जगह माइनस, 12 की जगह 12, यानी T2 डी निकाला ना आपने, डी लिखो। डी निकालने के लिए क्या है T2 माइनस T1। देखो 16 माइनस 12 कितना आया 4 आया, यानी जो मेरा डी जो आएगा वो डी आया 4। चलो ए मिल गया डी मिल गया। चलो अब अभी हम जाएंगे फार्मूले के पास। तो फार्मूला जो है अपना वो लिख के देता हूं मैं आपको, Tn इज इक्वल टू ए n माइनस 1 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय डी। देखो अपने को अभी यहाँ अपने को ये पता लिखना पड़ेगा अपने को, जहाँ यहाँ जो n आएगा या कहा जाए यहाँ लिखेंगे छोटे अक्षर में, n जो आएगा देखो n क्या है 20, ये जो रहता है ना 20 जो है वो मेरा टर्म है। वो आप लोग क्या निकला है, फाइंड द 20 टर्म निकालना है, 20 टर्म आपने को निकालना है। चलो अभी 20 टर्म निकालने के लिए आपने कितना टर्म दिया है, या 1 2 3 4 दिया, और उन्होंने डायरेक्ट पूछा है कि 20 टर्म जो कितना आएगा, ऐसा पूछा है यहाँ। Tn n बोलते क्या है 20, T क्या है 20 इज इक्वल टू, ये क्या है 12, n क्या है 20 माइनस की जगह माइनस 1 की जगह 1, डी देखो हमने अभी निकाला है डी है 4। T20 इज इक्वल टू 12, 20 माइनस 1 90 इंटू 4। मैं डायरेक्ट भी जा सकता हूँ, लेकिन आपको मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ। चलो 19 इंटू 4 करो, 19 इंटू 4 चलो 220 इज इक्वल टू 12। सॉरी मैं एक चीज आपको लिखना भूल गया, जल्दबाजी में ऐसा होता ही होता है। ये प्लस आएगा इधर, आपको तो पता होगा, ये जल्दबाजी में क्या होता है भूल जाता है आदमी, प्लस है ये प्लस है ये प्लस है। 90 माइनस 4 सॉरी 19 इंटू 4 76। देखो एक बार सही आएगा, सही आएगा। चलो T20 जो आएगा मेरा तो 6 2 8 7 1 8, यानी आंसर कितना है मेरा T20 जो आया वो आया है 88। T20 जो आया मेरा वो 88 है। देखो ये जो है ना, ये प्लस मैं लिखना भूल गया था, ये प्लस है दोनों की, 12 आपको तो पता ही होगा ये, लेकिन मैं भूल गया था कभी कभी जल्दबाजी में। दिख रहा है नहीं, 12 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 4। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बी, क्वेश्चन नंबर 3 का तो था, क्वेश्चन नंबर 2 बी का 3 ये आपको तो समझ में आया होगा। अपना आंसर T20 जो टर्म था और T20 कितना आएगा, वो आएगा 88, इतना ऐसा बोला है। चलो इसी का ही क्वेश्चन नंबर 2 बी का हम जा रहे 4 के ऊपर। ओके, इसको रब करेंगे फिर 4 के ऊपर जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन कौन सा दिया है, देखो दोस्तों, ये जो रहते ना अलग अलग टाइप के पेपर, बोर्ड के धरती के ऊपर पेपर रहते हैं, ध्यान से देखो ध्यान से पढ़ो, आप लोगों को पता चलेगा कि बाबा एग्जाम्पल कैसे कैसे पूछे जाते हैं। हम प्रैक्टिस सेट के एग्जाम्पल करते हैं, लेकिन कभी कभी बोर्ड के भी एग्जाम्पल करना पड़ता है। तो जो भी एग्जाम पेपर दिया रहता है पिछले साल का, या कोई ऐसे एपीसी जैसे लोग निकालते हैं, एपीसी संगठन है, उन्होंने जो स्टडी करती है और अलग अलग टाइप के पेपर निकालती है।
ये अपने को करना जरूरी है बहुत, तभी तो आपको अपने को समझ में आएगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर डालते हैं हेडिंग। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नील हैज इन्वेस्टेड इन शेयर एज फॉलोज। लिखना पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा। नील हैज इन्वेस्टेड इन शेयर एज, नील हैज इन्वेस्टेड, नील हैज इन्वेस्टेड in shares as follows, in shares as follows। नील ने कुछ शेयर इन्वेस्ट किया है, नीचे दिया बोलते हैं कैसा किया है, फॉलोज। फाइंड, फाइंड इज अ टोटल इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने क्या बोला, फाइंड इज अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऐसा बोला है। फाइंड इज अ टोटल इन्वेस्टमेंट, क्या बोला उन्होंने, फाइंड इज अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऐसा बोला है। ओके, फाइंड इज अ टोटल इन्वेस्टमेंट। देखो उन्होंने क्या दिया है, एक कंपनी का नाम दिया है, कंपनी ए नाम का दिया है उन्होंने, एक ही दिया है कंपनी ए, कंपनी ए। ओके, देखो क्या है, 315 शेयर्स है, 315 शेयर्स है। ओके चलेगा। और फेस वैल्यू है इसका 10 रुपीज। देखो फेस वैल्यू इसका कितना दिया है, 10 रुपीज दिया है। फिर क्या में क्या दिया है, जो दिया है उन्होंने, जो प्रीमियम जो दिया है वो प्रीमियम दिया है 7 रुपीज। प्रीमियम इज 7 रुपीज। ओके, तो क्वेश्चन मैंने लिखा, क्वेश्चन तो लिख दिया है मैंने कि क्या बोला है, नील हैज इन्वेस्टेड बोलता है, नील हैज इन्वेस्टेड इन शेयर्स एज फॉलोज। फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, आपने फाइंड करने को क्या बोला है, टोटल इन्वेस्टमेंट आपने को फाइंड करने को बोला है। तो कंपनी कौन सा दिया, कंपनी ए नाम की कंपनी है, उसमें उसने 315 शेयर्स लिए हैं, जिसका वो शेयर्स का फेस वैल्यू है 10 रुपीज और उसको प्रीमियम मिला है 7 रुपीज का। तो देखो अभी सॉल्व करेंगे इसको, आसान है यार, कुछ भी नहीं इसमें। देखो अभी क्या करेंगे, इसको हम जो गिवन दिया है वो लिखेंगे। टोटल शेयर्स, टोटल शेयर्स देखो कितना है, 315 है। ओके, इसका फेस वैल्यू देखो कितना है, फेस वैल्यू दिया है 10 रुपीज और प्रीमियम मिला है, उसको कितना प्रीमियम मिला है, 7 रुपीज का प्रीमियम मिला है, 7 रुपीज का प्रीमियम मिला। आपने तो आपने क्या बोला है कि नील ने, जो नील था, कि नील का टोटल, आपने क्या बोला है, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने को बोला है, टोटल इन्वेस्टमेंट। उसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया ऐसा करने को, निकालने को बोला है। ओके चलो निकालेंगे। देखो अभी अपने को पहला क्या करना पड़ेगा, शेयर्स कितना है 315। अभी क्या करना पड़ेगा, पर शेयर्स का कितना अमाउंट होगा वो देखना पड़ेगा, पर शेयर्स का टोटल अमाउंट कितना है वो देखना पड़ेगा पहला। देखो लिखेंगे अभी, कैसे लिखेंगे, लिखो, देखो टोटल प्राइस, मार्कर मार्कर क्यों नहीं चलता है, समझ नहीं आता बोर्ड पे। टोटल प्राइस, टोटल प्राइस पर शेयर, टोटल प्राइस है, टोटल प्राइस पर शेयर। देखो अभी फेस वैल्यू कितना है 10 रुपीज, तो लिख दिया मैंने, टोटल प्राइस पर शेयर 10 रुपीज। प्रीमियम कितना मिला है 7 रुपीज, तो टोटल प्राइस जो एक शेयर का कितना मिल गया 70 रुपीज मिल गया। कितना मिला 70। अभी देखो तो 70 रुपीज। अभी क्या किया नील ने, नील टोटल इन्वेस्टमेंट, अभी आपने वो बोला ना टोटल इन्वेस्टमेंट नील का, तो निकालेंगे हम। अभी लिखेंगे ऐसा, नील टोटल इन्वेस्टमेंट, नील का टोटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। तो निकालो
चलो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो, इसका फार्मूला पता होगा आपको, फिर भी चलो अभी आप फार्मूले की तरफ नहीं जाता, आपको क्या है बाबा, टोटल शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ पर शेयर्स, टोटल शेयर्स और प्राइस ऑफ पर शेयर्स, ऐसा था इसका फार्मूला। तो देखो 350 इंटू 70, 350 ये क्या है, 350 शेयर्स है, और 70 क्या है, एक शेयर्स का उसका प्राइस आया है 70, तो उसने कितना इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 350 इंटू 70 कितना आ रहा है, 5915 रुपीज, यानी नील ने कितना पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट किया था शेयर लेते समय, 5915 रुपीज, इतना पैसा उसने क्या किया था, उसमें इन्वेस्ट किया था। चलो क्वेश्चन बी का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद हम एक आखिरी क्वेश्चन है, आपने को फोर्थ क्वेश्चन आपने को सॉल्व करने बोला था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या बोला था कि वो फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करो, आपने यहाँ तक तो फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया है, उन्होंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया और एक, उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम लेक्चर नंबर 3 यही स्टॉप करेंगे। अगला जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके, देखो सिर्फ आप लोग टेक्निक चाहिए, कौन सी जगह पे आपने को क्या करना है, कौन सी जगह पे क्या करते हैं, आपको क्या होगा, ये सब मिल गया ना, तो आपने को क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। तो इसको रब करते हैं, अभी जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, form the quadratic equation from the roots, form the quadratic equation, form the quadratic equation from the roots, from the roots 3 and minus 10 ऐसे दिया है, 3 and minus 10 ऐसे दिया। अभी देखो दो नंबर दिए है, और दो नंबर से आपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो देखो हम कैसा बनाते हैं इसको, अभी इसका फार्मूला क्या है हम देखेंगे। अभी कैसा दिया ना क्वेश्चन, क्या दिया देखो, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स 3 and minus 10। ओके चलो इसको सॉल्व करेंगे फटक से। क्या दिया है उन्होंने, क्या देखो सॉल्व करते समय लिखने का क्या दिया है, 3 and minus 10। ओके लिख दिया मैंने, आपको तो पता होगा सम ऑफ रूट्स, ये रूट दिया है ना उन्होंने, ये रूट दिया है। चलो पहला क्या करते हैं हम, आपको पता होगा सम ऑफ रूट, जितने नंबर जो नंबर दिया है उसका पहला सम करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट के नाम से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो अभी सम ऑफ रूट्स, अब यह देखो 3 की जगह 3 सम लिखा है, तो प्लस माइनस 10, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो इसका जो आंसर आएगा तो वो आएगा देखो -7। देखो ना 3 प्लस माइनस माइनस 3 minus 10 कितना आएगा, -7 आएगा। दूसरा आएगा प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स नाम के, यानी इसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 3 मार्कर हम क्या करेंगे, अभी दूसरा है क्या, 3 इंटू -10, यह हमने सब किया, यह आपने क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 इंटू -10 तो कितना होगा,
3 तो -10 -30 होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद क्या है अपना द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देखो अभी फार्मूला लिखेंगे, ऐसा लिखते थे। अगर ऐसा लिखा तो अच्छा रहेगा, अगर हमने फार्मूला भी लिखे तो भी सॉल्व किया तो भी चलेगा, लेकिन बेस्ट टोन कैसा पहचाना जाता है तो ऐसा लिखना द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देखो द जनरल फॉर्म ऑफ द QADRATIC quadratic equation is, तो मैं अब क्या करता हूँ, थोड़ा मार्कर चेंज करता हूँ, नया मार्कर दोस्तों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कौन सा फार्मूला अपना, देखो फार्मूला भी लिखेंगे, पहला लाल मार्कर लेंगे, मार्कर चेंज करेंगे, बोलो एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, माइनस सम ऑफ रूट्स, देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, फिर बाद में एक्स प्लस अभी क्या बचा, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। चलो डालो, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, सॉरी लाल मार्कर लिया मैंने, चलो एक्स स्क्वायर की जगह मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, ओके, माइनस की जगह मैंने माइनस लिखा, सम ऑफ रूट्स कितना आया है, देखो माइनस, तो -7 लिखा, ओके, फिर क्या है, सम ऑफ रूट -7 लिखा, तो फिर क्या है, एक्स है, प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ, देखो प्लस लिखा मैंने, तो प्लस के बाद हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट में -30 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू 0 आएगा समझ में। ये अपना क्या है, ये फार्मूला है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स बाद में प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की जगह हमने एक्स स्क्वायर लिखा, फिर माइनस की जगह माइनस लिखा, सम ऑफ रूट्स कितना आया है, -7 आया, तो इन ब्रैकेट -7 लिखा, फिर उसके बाद क्या है, एक्स है, तो हमने इन ब्रैकेट के बाहर एक्स लिखा, प्लस की जगह प्लस लिखा, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स कितना आया, -30 आया, तो -30 लिखा, इज इक्वल टू 0 है, तो इज इक्वल टू 0 लिख दिया। ये तो आपको समझ में आया होगा यहाँ तक तो। चलो अब इसको सॉल्व करो, देखो इसको सॉल्व करो एक बार, अभी एक ये जो है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस माइनस -13 इज इक्वल टू 0। दिस इज द माय फाइनल आंसर। तो हमने निकाल दिया फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट के द्वारा। सिर्फ उन्होंने 2 नंबर दिए थे 3 और -10, इसके द्वारा हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। इसके साथ आज का लेक्चर हम यही खत्म करेंगे। ओके, गुड बाय। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, पक्का समझ में आया होगा। कुछ भी हार्ड नहीं लिया मैंने, बिल्कुल आसान तरीके से लिया है। फिर भी जल्दबाजी के कारण, मान लो दोस्तों, जल्दबाजी के कारण अगर प्लस माइनस में थोड़ा गलती हुआ होगा तो आगे जाके आप तुरंत समझ में आती ही आती है, तो उसके लिए सॉरी आप कभी भी। ओके, गुड बाय।